हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमित ट्रेडिंग में। आज जो मेरे पास बहुत सारा मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये जो है आईपीओ 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 बेस ब्रेकआउट क्या होता है। आईपीओ बेस ब्रेकआउट क्या होता है और ये कैसे काम करता है, तो इसके बारे में अपने एक वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। और अगर आप मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और शेयर मार्केट बाजार को समझना चाहते हैं, साथ में एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पर बनना चाहते हैं, तो आपको मैं साफ शब्दों में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। इससे क्या होगा कि आने वाले हर आईपीओ के बारे में आपको सबसे पहले नॉलेज हमारे पास मिल जाएगा। किसी स्टॉक में कोई न्यूज़ है, कोई खबर है, तो वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी और सारी चीज़ों का जो है यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस और जो है अपने ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करके आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा, जिससे आपको हेल्प होगा डे में काम करने के लिए। साथ में कुछ ऐसी नॉलेज बुकलेट वगैरह पीडीएफ वगैरह में मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो अभी यहाँ पे अपने क्या सीखने वाले हैं, जो वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, इसमें क्या है, आईपीओ बेस ब्रेकआउट क्या होता है, आईपीओ बेस ब्रेकआउट पे स्टॉक कैसे काम करते हैं। साथ में अपने ये जानने की कोशिश करेंगे कि आईपीओ बेस ब्रेकआउट में कैसे अपने स्टॉक में बाइंग और सेलिंग का प्लान करेंगे, टारगेट कैसे रखेंगे। ये सारी चीज़ अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आईपीओ बेस ब्रेकआउट क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आईपीओ क्या होता है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं, आईपीओ का फुल फॉर्म है। आईपीओ मतलब क्या होता है कि किसी कंपनी को अगर शेयर बाजार में अपने स्टॉक को या अपने कंपनी के स्टॉक को लॉन्च करना है, तो वो आईपीओ के थ्रू ही इस मार्केट में आता है। अब आईपीओ के डिटेल्स में वीडियो में आपको बना करके एक बार दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। अभी फिलहाल हम लोग समझते हैं आईपीओ बेस ब्रेकआउट क्या होता है। तो आईपीओ आपको समझ में आ गया। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, और बेस मतलब हो गया आपका एक बेस मतलब एक स्टॉक का बेस हो गया। इस तरीके से या फिर इस तरीके से गिरावट के बाद एक बेस बनता है। और ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो एक बार दो बार जहाँ से गिरता है, उसकी एक बार यहाँ से ब्रेकआउट आती है। तो यहाँ पे एक दो पैटर्न होता है। आईपीओ बेस ब्रेकआउट में आपका दो पैटर्न होता है। फर्स्ट पैटर्न आपका क्या होता है कि आईपीओ बेस ब्रेकआउट में कि अगर कोई स्टॉक का आईपीओ आता है और यहाँ पे खुलता है, अपने जो सारा एनालिसिस करेंगे वो डे कैंडल पे करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। ये वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से बिना स्किप किए अच्छे से देखेंगे तो आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा खासा नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ, और नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में दे सकता हूँ। दूसरे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि मेरा जो ये वीडियो है वो टोटल एजुकेशनल पर्पज से है। मैं किसी भी स्टॉक में बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अगर आपको स्टॉक में बाइंग सेलिंग करनी है तो अपना खुद का एनालिसिस करें, साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का भी सलाह आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला जो अपने यहाँ पे पैटर्न बनता है, जो पहला पैटर्न बनता है, तो मान लीजिए कोई भी आईपीओ इस तरीके से आया और फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बना। उसके बाद क्या हुआ कि वो स्टॉक धीमे धीमे करके नीचे की तरफ आने लगा आईपीओ, और यहाँ पे कुछ बेस बनाता है। एक अच्छा खासा बेस बनाने के बाद स्टॉक ऊपर जाता है, और कहाँ पे जाता है, जो इसकी फर्स्ट कैंडल है आईपीओ की, और इसको ये ब्रेकआउट करता है। तो ब्रेकआउट करने के बाद क्या लगता है अपने को, यहाँ से स्टॉक जो है 25% से लेके आपको 150% का रिटर्न बहुत क्विकली देता है। और ये जब ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ और एक अच्छा खासा यहाँ पे अपमूव आपको क्विक देता है। मतलब क्विक मतलब बहुत तेजी से ये आपको एक अपसाइड में चलते हुए स्टॉक दिखता है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, वीडियो को प्रॉपर देखिएगा। अभी अपने चार्ट पे भी चल के मैं आपको समझाऊंगा तो आपको सारी चीज़ यहाँ पे धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। बट अभी आप लोग बेस समझिए। दूसरा पैटर्न अपना कौन सा बनता है, एक आईपीओ यहाँ पे खुला और ये यहाँ पे आके कुछ दिन बेस बनाया, और बेस बनाने के बाद क्या हुआ, यहाँ से उड़ने का मतलब ये हुआ कि इसका ब्रेकआउट आया। तो यहाँ पे स्टॉक जो ब्रेकआउट आता है तो ये भी आपको 25% से लेकर के और लगभग 150% तक स्टॉक यहाँ पे आपको रिटर्न देते हैं। एक बेस आपका जो ये बेस बना, इस तरीके से स्टॉक आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर यहीं से गिरा, और फिर इस तरीके से बेस क्रिएट किया तो फिर इसका ब्रेकआउट आया। तो दो प्रकार के पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपका ये इस तरीके से पैटर्न देखने को मिलेगा,
और इसकी ब्रेकआउट आपको यहाँ पे आनी मिलेगी। दूसरा जो आपको पैटर्न देखने को मिलेगा वो इस तरीके से बेस बनेगा और बेस बनने के बाद फिर इसका ब्रेकआउट आएगा। तो प्रॉपर तरीके से ये आईपीओ बेस ब्रेकआउट क्या होता है ये हम लोग समझे हैं। अब इसको चार्ट पे थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, वीडियो लंबी ना हो, इसके लिए मैं आपको 2 से 3 स्टॉक पे आपको एनालिसिस करके आसानी से आपको मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल आप जरूर जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो सबसे पहले जो अपने स्टॉक को एनालिसिस करेंगे, स्टॉक का आप एक बार नाम यहाँ पे देख सकते हैं, जियो फाइनेंस। रिलायंस का जियो फाइनेंस का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। जितने भी एनालिसिस अपने स्टॉक पे करेंगे वो वन डे टाइम फ्रेम पे ही अपने करेंगे, वन डे कैंडल पे ही अपने सारे एनालिसिस करेंगे। अब इसको आप कैसे समझेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्या मिला आपको देखने को कि आईपीओ यहाँ पे आया, आईपीओ की ओपनिंग यहाँ पे हुई और स्टॉक जो है यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में चलते आया। फिर यहाँ पे देखिए जब ये स्टॉक ऊपर गया तो फिर यहीं से गिरा जहाँ पे आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी। यहाँ से स्टॉक फिर नीचे आया और इस तरीके से एक स्टॉक ने क्या बनाया, एक यहाँ पे बेस बनाया। और बेस बनाने के साथ साथ क्या आपको देखने को मिलेगा कि जो इसका हाई है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि कहाँ पे इसकी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगी। अब देखिए यह आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब यहाँ पे एक चीज समझने की आप कोशिश करिएगा, इसको अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे स्टॉक ने कैंडल क्रिएट किया, वापस से स्टॉक नीचे आया, वापस से गया, फिर यहीं से गिरा और फिर नीचे आकर के इसने क्या बनाया, एक इस तरीके से बेस बनाया। वापस से यहीं पे आकर के यह जहां से 2 बार पहले गिरा, तीसरी बार भी स्टॉक यहीं से वापस से डाउन ट्रेंड में आया। अब आप एक देखने की कोशिश करिए कि जब ये स्टॉक फिर वापस से इस तरीके से एक बेस क्रिएट किया, जो मैंने आपको फर्स्ट पैटर्न बताया, और जब इसका ब्रेकआउट आया तो देखिए यहाँ से 266 से ब्रेकआउट आया और लगभग स्टॉक आपका यहाँ पे 300 के आसपास जाके वापस से इस पे रिट्रेसमेंट किया और फिर देखिए कितनी अच्छी मूव स्टॉक में आई। तो अगर इसका रिटर्न आप देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे यहाँ से यहाँ रिटर्न अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग आपका आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 47% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। 47% का स्टॉक ने रिटर्न यहाँ पे आपको बना के दिया है। अब समझते हैं यहाँ पे अपनी एंट्री कैसे करेंगे और टारगेट कैसे यहाँ पे अपने लगाने की कोशिश करेंगे। तो जब भी स्टॉक का यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, जब भी स्टॉक का ब्रेकआउट आएगा, ये अपना जो आईपीओ जो रेट होता है यहाँ से जब स्टॉक की ब्रेकआउट आएगी तो अपने बाइंग साइड का प्लान यहीं पे करेंगे, अपने बाइंग यहीं पे होनी चाहिए। और जो अपना स्टॉप लॉस लगेगा वो जो इस कैंडल का ब्रेकआउट होता है उस कैंडल के लो पे अपने स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करेंगे। आप समझते हैं इसको कैसे अपने यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन और आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। थोड़ा सा वीडियो दोस्तों लंबा होगा लेकिन इसको ध्यान से समझेंगे। अभी हम आपको 2 एग्जाम्पल और दिखाएंगे। अब देखिए आपकी जो एंट्री पॉइंट होती लगभग आपका 266 रुपये पे एंट्री पॉइंट होता और एसएल जो आपका बनता लगभग 256 रुपये का आपका स्टॉप लॉस बन रहा था यहाँ पे, ठीक है। और टारगेट जो आपका निकल गया वो कहाँ पे निकल गया, लगभग ये स्टॉक कहाँ पे गया, इसको भी आप एक बार यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आप ड्रॉ करके एक बार स्टॉक को चेक कर सकते हैं। देखिए लगभग ये स्टॉक आपका 395 के आसपास स्टॉक निकला। अब बताइए यहाँ पे आपको लगभग यहाँ पे 46 पे 45% का रिटर्न स्टॉक ने इजी वे में आपको देख के यहाँ पे गया है। अगर आप इस हाई पे नहीं निकल पाते तो कभी कभी आप 20 से 25% का प्रॉफिट यहाँ पे इजी वे में डन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से 2 पैटर्न बनते हैं आईपीओ में, आईपीओ बेस ब्रेकआउट में। वो कैसे बनते हैं, पहला पैटर्न आपके सामने ये है। दूसरा चार्ट के एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करेंगे, उसको भी आप एक बार समझने की कोशिश करिएगा। जो अपने दूसरी चार्ट यहाँ पे एनालिसिस करने जा रहे हैं वो आप कंपनी जानते होंगे, फार्मा की कंपनी है जिसकी आईपीओ भी आई है। मैनकाइंड फार्मा के बारे में हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। मैनकाइंड फार्मा का भी एक बार देख लीजिए यहाँ पे कैसे इसको एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे अपने वन डे टाइम फ्रेम पे चार्ट पे है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे अगर आप ड्राइंग करेंगे तो ये आईपीओ का लिस्टिंग हो गया, आईपीओ की ये लिस्टिंग हो गई। अब यहाँ पे आप देखने की ये कोशिश करेंगे कि स्टॉक कैसे यहाँ से चला है।
स्टॉक का आईपीओ यहाँ पे आया, यहाँ से स्टॉक नीचे आया, नीचे आने के बाद एक बेस क्रिएट किया, स्टॉक ने एक बेस क्रिएट किया और उसके बाद इसका ब्रेकआउट आया। अब ये जब ब्रेकआउट आया स्टॉक का, तो यहाँ पे आपकी एंट्री पॉइंट बनेगी। एंट्री पॉइंट कहाँ पे बनेगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपका जो स्टॉप लॉस बन के आएगा वो निकल के आएगा लगभग यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एंट्री पॉइंट आपका लगभग 1440 रुपए का एंट्री पॉइंट बना, जो आपका ये फर्स्ट लाइन है जहाँ पे स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट किया, अपने प्रीवियस जो यहाँ पे हाई था उसका जब ब्रेकआउट हुआ। स्टॉप लॉस जो आपका निकल के आएगा वो लगभग निकल के आ रहा है 1397 रुपये, यानी कि 1400 रुपये मान लीजिए। 40 पॉइंट का आपका यहाँ पे रिस्क है। और अगर बात की जाए मतलब टारगेट की, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको रिटर्न क्या दिया स्टॉक, आपको अगर यहाँ पे आप बाइंग करते हैं तो लगभग आपका जो रिटर्न यहाँ पे निकल के आ रहा है वो आपके सामने है। रिटर्न आपके सामने यहाँ पे लगभग आपका 35% का रिटर्न स्टॉक आपको देके गया है। तो आप ऐसे चीज़ों में स्टॉक में तब तक बने रह सकते हैं जब तक आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे टिकर ना हो। तो अगर आपको लगता है कि मुझे और राइड करना चाहिए, स्टॉक में कुछ और पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो आप इसको राइड करिए और देखेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न है स्टॉक। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो यहाँ से अगर इसको यहाँ पे ड्राइंग करेंगे तो लगभग आपको 73% का रिटर्न स्टॉक ने आपको यहाँ पे देके गया है। तो इस तरीके से आप आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट पे काम कर सकते हैं और एक अच्छा पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। दूसरा दो अपने स्टॉक पे एनालिसिस करने वाले हैं। तीसरा उसका नाम है हमाग्रो, HMAARGO। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आप ड्रॉ कर लेंगे इसके हाई का, ये आपका निकल के आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, स्टॉक यहाँ से आईपीओ आया, आईपीओ आने के बाद स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आई और यहाँ पे एक स्टॉक ने बेस क्रिएट किया इस तरीके से। और अगर आप देखेंगे तो ये हायर हाई पैटर्न के साथ स्टॉक चला। यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आपका काम करेगा। हालांकि ट्रेंड लाइन वगैरह हायर हाई अपने नहीं समझेंगे, एक सिर्फ बेस समझिए प्रॉपर तरीके से। स्टॉक ने यहाँ पे एक बेस बनाया और बेस बनाने के बाद इसकी ब्रेकआउट आई। अब यहाँ पे जब स्टॉक का ब्रेकआउट आया तो आपको क्या करना था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आप लगा लीजिए, जो इसी कैंडल का लो है उसका आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो आप देखेंगे तो लगभग आपका जो बाइंग प्राइस निकल के आ रहा है वो 66 रुपये पे बाइंग आपका निकल के आ रहा है और 63 रुपये का आपका स्टॉप लॉस निकल के आया इसमें। आप टारगेट की अगर वहीं बात की जाए तो आपका देखेंगे तो टारगेट लगभग आपको कितना परसेंट का रिटर्न दिया वो देख लीजिए। तो यहाँ से अगर यहाँ पर रिटर्न आप देखेंगे तो लगभग आपको 25% का रिटर्न स्टॉक ने आपको 3 से 4 दिन में यहाँ पे देके गया है। 25 से 30% का रिटर्न आपको स्टॉक यहाँ पे देके गया है। तो ये कुछ आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट है। मैं ऐसे चार्ट में आपको बहुत सारा दिखा सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको थोड़ा सा वीडियो देखने में ईजी नहीं रहेगा। तो इसलिए जो मैंने आपको चार्ट पे एनालिसिस करके दिखाया है, आशा करते हैं कि आप आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट क्या होता है वो समझ गए होंगे। साथ में आप आगे की प्लानिंग इस पे करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। हमने भी किया है, बहुत से लोग करते भी हैं। अगर ये किसी को पता होगा पैटर्न तो लोग काम भी करते हैं इस पे। अब एक चीज़ और समझने की कोशिश करिएगा कि आप यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हैं अपने। जैसे मान लीजिए कोई आईपीओ आया, एक महीने में 4 प्रकार के आईपीओ आए, तो चारों का अगर स्टॉक नीचे है तो आप एक अलर्ट लगा सकते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। जब इसकी ब्रेकआउट आएगी तो आपको इन्फॉर्मेशन आएगा, वहाँ पे आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से मार्केट से आप जनरेट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस प्रकार से अगर आप नए वीडियो से एक एजुकेशनल पर्पस से अपने चीज़ों को डेवलप करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आने वाले हर स्टॉक मार्केट में आने वाले हर खबरों की जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी और मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको एक एजुकेशनल पर्पस से नई नई वीडियो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोनों चीज़ों को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अगले जानकारी के साथ। तक के धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।